हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है हमारे का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमारे क्या क्या होते हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या टर्म होती है, क्या वेरिएबल होते हैं, क्या कांस्टेंट होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन की होने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको एक और जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारा पेड कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इसकी पूरी साल की फीस सिर्फ 499 रुपए रहने वाली है। 499 में आप पूरी साल इस मैथ को एक्सेस कर सकते हैं, मैथ के पूरे हमारे पेड कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चंस की A to Z क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगे, प्लस आपको इसकी PDF मिलेंगी, प्लस जो भी आपको डाउट होगा उसके अलग से क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो और प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस इस प्रकार से है, जो आपके इस पे स्क्रॉलिंग दी हुई है, इस पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और एक यूपीआई आईडी दी हुई है। तो अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है। इसके बाद आपको 3 से 4 घंटे बाद हमारी जो टीम है उसके द्वारा आपको हमारे पेड कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी आज की क्लास इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डालेंगे चैप्टर 2 इंट्रो, बेसिस ऑफ द टर्म। टर्म के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्या क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल के अंदर आएगा। कांस्टेंट वैल्यू जो इसके मल्टीपल में होंगी। ठीक है, क्या कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, 1 2 3 या कोई सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होंगे, कोई भी न्यूमरल वैल्यू या सिंबल। इतना क्लियर है। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, किस किस की, न्यूमरल वैल्यू और वेरिएबल की, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा हमारा टर्म। टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि 3x, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और x क्या हो गया हमारा वेरिएबल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्म बन जाएगी एक, इस प्रकार से। ठीक है, 3abc, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं, जैसे कि 4x + 9, ये क्या हो जाएगी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ते हुए आए हैं, तो इन सभी को आप जानते होंगे, तो इन्हें नोट कर सकते हैं आप इस प्रकार से, नोट डाउन कर लीजिए। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ द टर्म करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, अगर एक टर्म है हमारी सिर्फ, जैसे कि 3x है, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर 2 टर्म है 3x + 4, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, बाइनोमियल। 3 टर्म को बोलेंगे ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए करते हैं। अगर एक टर्म है, इसका टू क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है
तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक। अगर एक टर्म है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर है, पॉलिनोमियल वर्ड कहां से आया ये समझ आ गया। हम एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि पॉलिनोमियल क्या एक टर्म वाले को बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, लेकिन हम पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोल रहे, ऑलरेडी इनका नाम हमें पहले ही दिया हुआ है, मोनोमियल। बाय 2 टर्म है तो बायनोमियल, इस तरीके से। ठीक है, अब इनके मैं एग्जांपल भी आपको बता देती हूं। इसका जैसे कि 3x हो गया, इसका 3x + 9 और इसका 3x + y + z, ABC भी लिख सकते हो। और इसमें 4x + के 5y + के z + के ई कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से अगर 4 दे रखे हैं तो इनके इस प्रकार से ये एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार। अब आएगा हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो करते हैं इसको भी, यहां पे ही डाल लेंगे हेडिंग, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसकी पावर की बात करें इसमें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी डिग्री। जैसे कि वेरिएबल, इसे बोलेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो भी इसकी होगी, जैसे कि मान लीजिए x की पावर 3, 2x² + के 5x + 2, इस प्रकार से कोई भी एक इक्वेशन आपको दे दी। 3 टर्म्स की भी हो सकती है, 2 टर्म की भी हो सकती है, कितने भी टर्म की हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें डिग्री क्या है, तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 3, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से करेंगे तो यहां लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। जो भी ज्यादा पावर होगी वही क्या होगा हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो पॉलिनोमियल क्या नहीं होंगे, ये ध्यान रखें, जो अगर कोई माइनस में आ रही है वैल्यू, या कोई फ्रैक्शन में है, या अंडर रूट में है, तो ये सब हमारे क्या नहीं करेंगे, यहां पे लिख देंगे आप डोंट एग्जिस्ट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में कौन कौन से, जैसे ये अंडर रूट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट x हो गया, x की पावर -1 हो गया, या x की पावर -1/2, या x की पावर 1/4, इस तरीके से अगर कोई वैल्यू आती है तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर किस में होना चाहिए, होल नंबर में। तो ये हमारे क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारे क्या नहीं करेंगे, ये वेरिएबल नहीं होंगे, ये वेरिएबल पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना समझ आ गया, इस तरीके से आपको ये करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आइए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, on the basis of degree। किसके बेसिस पर,
डिग्री के बेसिस पर। अगर डिग्री 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से बोलेंगे, लिख देंगे हम यहां पर। अगर डिग्री 1 है, इसी प्रकार मैं लिख देती हूं 2 डिग्री 3 तक ही ले लेते हैं, डिग्री 4 तक भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, वैसे ये है नहीं तो इसलिए मैं इसको करा नहीं रही। तो फर्स्ट को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और इसको बोलेंगे 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब इनके आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ax प्लस बी, इसका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका हो जाएगा a x की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगी, या इनके आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, यहां तक समझ आ गया आपको। इस प्रकार से आपको ये करना है, तो इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। हमारी जैसे px इक्वल टू जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, तो 2.1 का भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या यहाँ पर बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। तो आइए करते हैं, जैसे कि px इक्वल टू क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी इक्वेशन, समझ आ गया। अब ये हमारा क्या होता है, x की वैल्यू किस पर पैराबोला होता है, ये हमारा जो यहाँ पर ये x है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब ये पैराबोला कैसे बनेगा, ये 2 तरीके के बनेंगे। इस तरीके से ये x डैश, ये बाई और ये बाई डैश। जब हमारी x की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो क्या बनेगा हमारा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्या हो, a की वैल्यू किससे, 0 से कम हो, ठीक है। इसका मतलब है 0 बड़ा हो a से, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट बनेगा दूसरा, और एक और बनेगा इसमें, इस प्रकार से ये x डैश y डैश, तो ये बनेगा ऊपर की साइड, जब हमारी a की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो 0 से, तो हमारा वर्टिकली अपवर्ड बनेगा, ये समझ आ गया। अगर आपसे कहीं यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जब हमारी एक्स एक्सिस को काटते हुए जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आपको। इसी प्रकार से आपके एक्सरसाइज 2.1 में सभी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसमें इसी एक्सरसाइज 2.1 में इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2.1 में हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर ही करा देती हूँ आपको, जो बचा हुआ होगा उसे नेक्स्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो समाप्त होता है, इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं, ठीक है। तो 2.1 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं इन्हें। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन समाप्त होता है चैप्टर 2 का। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।